बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है आपके पास कि जब हम चेन डाइसिस निकाल रहे हैं और इसके अंदर जो बेस है वो आपको नहीं दी गई है, बेस इज नॉट गिवन। तो अब इसमें जब बेस आपको नहीं दी गई होती है तो आपको फिर अब क्या करना है। दो अप्रोचेस हैं इसके अंदर, वो मैं आपको वाज़े तौर पे बता देना चाहता हूँ और उसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें ताकि आपको किसी तरह की कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, पहली अप्रोच ये है कि अगर आपको वो बेस मेंशन नहीं करता तो आपको जो पहला साल है उसी को एज अ बेस ईयर ले लेना है। ये सपोज करें 2010 है तो 2010 को आपने बेस ईयर कंसिडर कर लेना, चाहे वो मेंशन करे या चाहे ना करे। जब की हुई है फिर तो ठीक है, नहीं करेगा तो आपने 2010 जो यानी जो भी साल पहला होगा उसको आपने अपनी बेस ईयर कंसिडर कर लेना। नोट में लिख देना है कि एज द बेस वाज नॉट गिवन, एज द बेस वाज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, सो आई टुक जो भी ईयर है, सपोज के 2010 है तो आई टुक 2010 एज बेस ईयर। ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच ये है जो कि इस बुक वाले ने फॉलो की हुई है आईकॉम पार्ट 2 के अंदर, और बहुत सारी और बुक्स वाले भी ये फॉलो करते हैं। तो वो ये है कि अगर आपको पास बेस मेंशन नहीं है तो फिर आपको क्या करना है कि पहले साल आपका ना तो लिंक रिलेटिव आएगा ना चेन डाइस आएगा। जब लिंक रिलेटिव नहीं आएगा तो चेन डाइस भी नहीं निकलेगा। लाजिम बात है, जो लिंक रिलेटिव होता है पहले साल का वही चेन डाइस होता है। तो जब लिंक रिलेटिव ही नहीं है तो चेन डाइस भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे डैश लगा देंगे, मीन्स के देयर इज नो वैल्यू। तो ये दो अप्रोचेज हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो स्टूडेंट है उसे कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। तो जो स्टूडेंट है उसको अप्रोच फॉलो करनी है उसकी किताब के मुताबिक, मतलब जैसी उसकी बुक है उसमें जो अप्रोच अडॉप्ट की गई है उसको उसने अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर बुक वाला जो है वो पहले साल को बेस ले रहा है तो वो अप्रोच अडॉप्ट करेगा जो पहली अप्रोच है। और अगर वो डैश लगा रहा है यानी पहले साल वो कंसिडर नहीं करता, दूसरे साल से वो शुरू कर रहा है तो फिर उस सेकंड अप्रोच को फॉलो करेगा। तो ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसलिए अब मैंने ये अडॉप्ट क्यों की है, इसलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि बुक के अंदर आंसर इसी तरह दिए हुए हैं और इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बच्चों के लिए कंफ्यूजन ना बने इसलिए मैंने इस अप्रोच को अडॉप्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए हैं। तो ये बात जो है वो बतानी बहुत ज़रूरी थी और इसको आप जहन में रखिएगा सो दैट कि किसी तरह की भी कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो। और अगर आपकी बात मीन फॉर एग्जांपल आप कहीं पढ़ा रहे हैं या मतलब आप खुद पढ़ रहे हैं और कहीं पे आप कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि अप्रोच उसके अंदर कौन सी है। तो उसके अकॉर्डिंग या उसकी वो एक आध एग्जांपल देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये अप्रोच फॉलो कर रहा है। तो अगर एग्जांपल में उसकी वो अप्रोच है तो मीन्स कि वो क्वेश्चन में भी उसी के अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा होगा। तो एक तो ये वाज़े तौर पर ये किताब में नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको यहाँ बता दिया है और ये बात यकीनन इंपॉर्टेंट भी है और आपको समझ भी आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये डेटा उसने दे रखा है, ईयर्स है और प्राइसेस है, और इस डेटा को देखते ही हमें समझ लग रहा है कि ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। इसका जो इंडेक्स नंबर निकलेगा सिंपल निकलेगा। कैसे? क्योंकि एक ही प्राइस दी हुई है यहाँ पे। एक प्राइस से मुराद ये नहीं कि 1 और 2 और 3 4, मतलब ये एक प्राइस की रो है, मतलब ये एक ही आइटम की प्राइसेस हैं जो कि डिफरेंट ईयर के हिसाब से दी जा रही हैं। लेकिन अगर यहाँ प्राइस की एक और होती, यानी इसी साल के ऊपर कोई प्राइस किसी और आइटम की भी दी होती तो फिर इसका मतलब है कि ये होता आपका कंपोजिट इंडेक्स नंबर। यहाँ वैसे भी उसने कहा है प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट। तो जब एक प्रोडक्ट है, एक आइटम है, तो एक वेरिएबल है, उसकी प्राइसेस हैं, तो वो सिंपल इंडेक्स तो है। तो ये सिंपल, लेकिन अब उसका टूल हमें कौन सा यूज करना है? चेन। और उसमें हमें फिर जो की नोट हमें याद रखना है वो ये है कि बेस उसने मेंशन नहीं की है तो हम पहले साल डैश लगा देंगे। आइए क्वेश्चन को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे उसने डेटा दे रखा है तो हमने इसी तरह ईयर्स लिख लिए, प्राइसेस लिख ली। और जो आपको पता है कि चेन डाइस जो है 2 स्टेप में निकलते हैं। पहले हमें लिंक रिलेटिव्स निकालने होते हैं, उसके बाद चेन डाइसेस निकालने होते हैं। तो लिंक रिलेटिव निकालने के लिए पहले साल तो चूंकि हमारे पास बेस है नहीं तो हमने डैश लगा दी, तो लिंक रिलेटिव नहीं है तो चेन डाइस भी नहीं होगा। अब दूसरे साल से उसी तरह, यानी अब ये क्या करना है हमें कि ये आपके पास जो है वो करंट जो प्राइस है आपके पास, इसको प्रीवियस प्राइस पे आपने डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करना। तो हमने डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। यहाँ 105 है, 101 पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ 111 है, इससे प्रीवियस प्राइस आपके पास 105 है, 105 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ करंट पे 113 है, प्रीवियस 111, 111 पे डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर 120 है करंट में, प्रीवियस में 113 है, इसको डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। मीन्स कि ये तो हमारे लिंक रिलेटिव्स आ गए। अब हमें क्या करना होता है कि जो पहले साल का, अब ये हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आया है, इनफैक्ट ये हमारा पहला साल है यहाँ पे, तो जो ये कंप्यूट हुआ है क्योंकि इससे पीछे तो चेन डाइस है नहीं तो यही आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो नहीं 114.77 और यही आपके पास 114.77 ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में अगर आप देखें 2012 के अंदर तो आपके पास क्या होता है, करंट का लिंक रिलेटिव प्रीवियस का चेन डाइस मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड।
अब हम क्या करेंगे, करंट का लिंकर रिलेटिव कितना है 103.96, वो ये आ गया। मल्टीप्लाई करना है प्रीवियस चेन डाइस, प्रीवियस चेन डाइस कितना है 114.77, ये मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 पे, तो आपके पास क्या आ गया 119.31, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, करंट का लिंकर रिलेटिव ये वाला और प्रीवियस का चेन डाइस जो इससे बिल्कुल ऊपर है वो कौन सा है 119.31, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे 101.80, ये जो है ये लिंक रिलेटिव है करंट का, तो ये यहाँ पे आ गया। इसका प्रीवियस कौन सा है 126.12, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 पे, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर देखें तो 106.19 है, तो इसको आपने यहाँ पे लिखा और प्रीवियस कौन सा है 128.39, मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड किया तो 136.33, ये आपके पास जो है ये वैल्यूज आ गई और ये चेन एनालिसिस के कंप्यूट हो गए हैं। तो एग्जाम्पल ये 2 थी और पिछली एग्जाम्पल ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें बेस गिवन है और इसमें है कि बेस गिवन नहीं है, इसके अकॉर्डिंगली आपके ये भी वीडियो जो है वो यहाँ पे कवर हो गए। लें जी, ये थी वीडियो और मल्टीपीडिया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको डिसलाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमें कैसे इसको इम्प्रूव करना है। वीडियो देखने का